एक खलनायक के रूप में पेश कर दिया गया। आतंकी लोग बोलते कि ये तो आतंकी अच्छा, एक बात बताएं माननीय चक्रपाणी महाराज जी, महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, ये तीन संबोधन मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उनके जीवन काल में जुड़े। एक ऐसी शख्सियत जिसके संदर्भ में जनभावना रही कि देश उनके इशारे के अनुसार सोचता था, उनके अनुसार चलता था। उस शख्स को, तकरीबन 80 वर्ष की आयु के वृद्ध को, एक नौजवान के द्वारा प्रणाम करते हुए गोलियां मार दी गई। इस कार्य के लिए नाथूराम गोडसे की निंदा होनी चाहिए या सराहना होनी चाहिए? उनको सपूत मानना चाहिए या कपूत मानना चाहिए? उनके संदर्भ में मूर्ति स्थापित होना चाहिए या उनके संदर्भ में जिक्र से भी आदमी को एक असहमति का भाव आना चाहिए? थोड़ा चक्रवर्ती महाराज जी, आप जैसा विद्वान हमारे साथ हैं, समझाइए ना जरा। माननीय हिमांशु जी, इसमें मूल विषय यह है कि जिसने गोली मारा उसको सजा होनी चाहिए, और सजा हुई, और कठोर से कठोर सजा जो होनी चाहिए थी वो हुई, फांसी की सजा हो गई। सवाल यह है, और जो उन्होंने किया उस हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और ठीक है, गांधी जी ने बहुत अच्छे भी काम किए। उन्होंने बिहार जाकर के देखा, गरीबी देखा, उन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया, ये सब कुछ ठीक है। उन्होंने सब, गोडसे जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ भाई, अब हम मार रहे जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन हमारी एक उनके अंदर, लेकिन राष्ट्र की भावना उनके अंदर थी। कहीं ना कहीं वो व्यथित थे। देश का विभाजन जिस प्रकार से हुआ उस समय काफी लोग व्यथित थे, अपने अपने तरीके से। वो कोई अपने को मसोच के रह जाता है। देखो, सबके अपने अपने, हिमांशु जी, कोई किसी भी सत्ता के खिलाफ अभिव्यक्ति के अपने तरीके होते हैं। राइटर जो होता है वो लिखता है, जो आंदोलनकारी होते हैं आंदोलनकारी करते, तो अपने अपने तरीके करते। ये हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अगर कर दिया तो उन्हीं को सबसे बड़ा खलनायक, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उस पर भी निश्चित रूप से उसको चिंतन की जानी चाहिए कि जिसके वो उनके गलत निर्णय से लाखों करोड़। अरे एक बात बताइए चक्रवर्ती महाराज जी, अभी क्या है, 1 महीने पहले ही मेरे गृह प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में मुरैना एक इलाका है, उस मुरैना में एक युवक ने एक परिवार के 8 लोगों को गोली मार दी। और गोली इसलिए मार दी कि आज से 10 साल पहले उसके परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। वो उसके कारण से बड़ा व्यथित था, उसका हृदय बड़ा तप्त था। उसकी मां ने भरे बाजार में यह बोला, बेटा तेरे में अगर पिता का थोड़ा भी अंश है ना तो इनमें से किसी को जिंदा मत छोड़ना। उसने 8 लोगों को गोली मार दी। उसके नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम महाराज जी आप कब आयोजित करने वाले? क्योंकि भाई परिवार की हत्या हुई थी, परिजनों की, उसका बदला लिया उसने। 8 लोगों को, जिसमें 5 महिलाएं भी थी, मार गिराया है। कब है? कोई भावना है ना पीछे, परिवार की अस्मिता को लेकर संघर्ष है ना। हत्या को आप ठीक नहीं मानते, पर पीछे सोच को तो ठीक मानते हैं ना, कि जिसने मेरे पिता को मारा उसे जिंदा नहीं रहने दिया। इसी के साथ चलेगा समाज, इसी के साथ चलेगा देश? नहीं 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 हिमांशु जी, संविधान का राज है, संवैधानिक तरीके से कार्य की जानी चाहिए। अगर ऐसे हिंसा होने लगे कि तो कोई बचेगा ही नहीं, एक दूसरे को मारते चलेंगे। यहाँ पे सवाल आप देखो, एक देश विभाजन की बात है। एक बात यह है कि जो हमने देश को वचन दिया उस वचन न पालन करने का वो है, और आप उसके बावजूद भी 55 करोड़ रुपया देना, जो उन्होंने स्वयं गोडसे ने अपने उसमें बताया। तो यह कई चीजें वेदना है जो उस समय आप देखो कि एक गलत निर्णय से न सिर्फ देश का विभाजन हुआ बल्कि हमारे कितने हिंदू। एक सवाल और लूंगा चक्रवर्ती महाराज जी, इस समय भी देश में जितने राजनेता है ना, प्रदेश में और देश में, उसको लेकर भी लोगों में बड़ी नाराजगी रहती है। ये नीति ठीक नहीं है, ये देश हित में ठीक नहीं है, प्रदेश हित में ठीक नहीं है, या पार्टी हित में ठीक नहीं है। क्या करें? हर कोई गोडसे बनने के लिए तैयार हो जाए और उसके समर्थन के लिए चक्रवर्ती महाराज जी और गिरिराज सिंह जी हैं समाज में हमारे लिए पैरवी करने के लिए, क्योंकि ठीक नहीं कर रहे देश के साथ। देश के साथ ठीक नहीं हो रहा भाई, प्रदेश के साथ ठीक नहीं हो रहा। चक्रवर्ती महाराज जी, अगर गोडसे उस समय पे ठीक था तो इस देश के युवाओं का आह्वान कब कर रहे हैं कि नए गोडसे की जरूरत है, नए गांधीयों के संदर्भ में इसी तरीके के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आह्वान हो जाए चक्रवर्ती महाराज जी, देश लाभान्वित हो जाएगा। नहीं, गोडसे एक विचार है और गोडसे की आवश्यकता आतंकवाद के खिलाफ है। गोडसे की विचारधारा की आवश्यकता देश को अखंड बनाने के लिए है और देश को समृद्ध बनाने के लिए है, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए है, देश की परचम लहराने के लिए होनी चाहिए। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हिंसा के माध्यम से नहीं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जहां आतंकवाद के खिलाफ है वहां पे अपना